लब स्टार्ट करते हैं अपना एलसीएम एचसीएफ। वे देखो 3 चैप्टर कर लिया अपन ने, लाभ हानि, प्रतिशत और अनुपात समानुपात। तो तीनों चैप्टर ने किस तरह के हैं, जो उनने कहा वो अपन ने कराया है। तो इस चैप्टर में थोड़ा उल्टा चलाएंगे भाई, ये कहूंगे उसका उल्टा चलाएंगे। अगर नू कह देंगे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी तो छोटा उत्तर देंगे, छोटा उत्तर होगा एचसीएफ का। और जब पूछ ले छोटी छोटी संख्या बताओ तो अपन एलसीएम निकालेंगे, इस तरह एलसीएम तो होगा बड़ा उत्तर। ठीक है, शेष बचेगा तो उसमें जोड़ देंगे। तो सबकी में उल्टा कराएंगे अपन इसमें, और उल्टे उत्तर आएंगे फिर उसमें। ठीक है, जिस तरह एलसीएम सॉरी एचसीएफ की हो देखो एक बार। मान ले 5, 10 और 15 ये 3 है। अगर एचसीएफ पूछ लिया उसने तो क्या करोगे भाई, ऐसे निकालोगे। पहला नू देख लो, तीनों पाड़ा पे, तीनों संख्या एक पाड़ा बजाओ, कौन सा पाड़ा बजा है 5 पे, तो 5 में 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अब देखो इब 2 1 2 3 एक पाड़ा कौन सी कौन जाती, तो इसका मतलब पूरे अपना क्या हो गया एचसीएफ। क्लियर, मतलब जब दूसरा मतलब पहला पाड़ा पे जाके और दूसरा पाड़ा पे नहीं जा, एक पाड़ा पे तीनों संख्या नहीं जा, तो ओडे उत्तर हो जाएगा अपना एचसीएफ। बात रही एलसीएम की, एलसीएम की है पूरा पूरे एक एक लेना हो तीनों नीचे, तो पहले 2 पे चल जाएगा, 2 एकम 2 3, फिर 3 पे चल जाएगा। तो इसका मतलब 3 पूरे नीचे एक एक आगे, 3 की सारा गुणा कर दो, 5 दूनी 10 दिए 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 30, एचसीएफ कितना आ जाएगा 5। एचसीएफ का फंडा इतना हो है कि सारी संख्याएं एक पाड़ा पे जाए कंप्लीट रूप से, जिस तरह 5 पे गई, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, तो यो तो है एचसीएफ। और एलसीएम तो हमने बता दिया कि सारे उरे एक ही आना चाहिए, जिस तरह ये आगे तीनों नीचे ये एक ही आना चाहिए, तो यो क्या हो जाएगा एलसीएम। बाकी मतलब आप चलते जावांगे और आप करते जावांगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे आप देख। पच्चीस 20 250 और 120 का महत्व संवर्तक क्या कीजिए। महत्व संवर्तक का मतलब क्या है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कितने का, 20 का, 250 का और 120 का। देखो भाई ये 5 बजा पहला, 5 के 20, 5 गुणा 5 50, 250, 5 दूनी 10, 5 के 20। अब देखो कौन सा पाड़ा पकड़ता है, एक पकड़ना चाहिए, 2 पकड़ता है एक बार। देखो 2 दूनी 4, 2 तो 25, 2 तो 12, ये एक पाड़ा पकड़ते हैं तीनों, कौन कर देना है, तो कौन कर दे तो उत्तर कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 आ जाएगा अपना एचसीएफ उत्तर बी। क्लियर, नेक्स्ट भाई, यो तारा होमवर्क है भाई, क्योंकि एचसीएफ ही बताना इसमें भी, बता दोगे। नेक्स्ट में आ जाओगे, सीबा के पास 24 चॉकलेट है भाई। ठीक है भाई, 24 चॉकलेट होगी, 36 बिस्कुट हैं, 36 बिस्कुट हो गए, और 60 के हैं आइसक्रीम है, तो 60 आइसक्रीम होंगे भाई। ठीक है, अपने सहपाठियों में बांटने के लिए है, यह है कि प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले। भाई समान संख्या मिले न तो सीधा एचसीएफ काट दो, अरे किमें अधिकतम या दिया पाऊंगा। देखो सहपाठियों की अधिकतम ये आ गया, अधिकतम संख्या एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह बांट सकती है। तो मतलब ये है अधिकतम संख्या बुझी है, अपना न्यूनतम काट देंगे उत्तर, तो न्यूनतम काटने खातर क्या होगा अपना एचसीएफ। तो दे दो भाई भाग, सॉरी इनका एचसीएफ निकाल दो। 4 पे 4 6 24, 4 9 36, 4 दूनी 4 तो 15। अब एक पार्ट पे जा है, जाओ है 3 पे जाओ भाई, 3 पे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ये भाग जाओ एक पार्ट पे कौन सा था तो उत्तर उरे हो गया 4 दिए
12, तो उत्तर है सी। यो एलसीएम का क्वेश्चन है भाई। एक बार एलसीएम मैंने बताया था, मान ले 2, 4, 6, 8, इनका एलसीएम निकालना है। तो पहले 2 50 है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। देखो अगर नु पूछ लेता एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ तो उरे हो जाता 2, लेकिन इन्हें एलसीएम पूछ लिया तो आगे बढ़ाएंगे आप। तो 2 पे 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4। अब देखो इबे एक पार्ट एग्जाम देखो नहीं है भाई, सारे मतलब सेम है, कोई दिक्कत को नूरे गुणा कर सका पा। 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाता 24। एचसीएफ कितना आ गया 2। ये बताना के देखो एक बार, अब देखो अब ये अनूका है कि भाई 8 बच्चे हैं समूह में, 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेन होने वाली पैकेट्स हैं, मतलब अरे एक में है ना भाई 12 भाई वो हैं पेंसिल हैं, ठीक है। 8 बच्चे, एक पैकेट में 12 हैं, ठीक है। प्रत्येक बच्चों को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरण यानी बांटने के लिए भाई, ठीक है, बांटे वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। अब देखो भाई 8 बच्चे हैं और एक पैकेट में 12 के हैं पेंसिलें हैं, तो इन दोनों का एलसीएम ले लें एक बार, ताकि न्यूनतम आ गया, देख न्यूनतम आ गया ने, न्यूनतम आन हतर के ले आप भाई एलसीएम। सीधी बात है, अधिकतम का लिए के लिए क्या है भाई, हाईएस्ट तो एस देख हाईएस्ट तो है, हाईएस्ट का मतलब क्यों है एचसीएफ, और लोएस्ट के खातर क्यों है एलसीएम। तो लोएस्ट कह दिया ही ना, तो लोएस्ट ले लो भाई। 4 पे 4 दूनी 8, 4 3 12। अभी दोनों एक पार्ट गुणन दे और 2 ही रह गए, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, तो कितना आ गया भाई 24। यानी वो न्यूनतम कितनी पैकेट होनी चाहिए भाई 24 होनी चाहिए, जब ये मतलब 8 बंदा होंगी भाई, 8 बंदा खाऊंगी, जिस तरह 8 3 24, 3 पैकेट, ठीक है। तो अपना कितना आ जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ये आ गया भाई एचसीएफ, और एचसीएफ बेबतारती मैंने बताया था, तो ये तारा होमवर्क है। होमवर्क बार बार क्यों दे रहा है, ताकि तुम खुद प्रैक्टिस कर सको। नेक्स्ट में आ जाओ, यो क्या है देखो भाई, पहला है 0.32, 0.32, फिर क्या है 2.72, फिर क्या है 12.8, और फिर 14.4, ये चीज का है। तो 0.32 ना के लिख का 32/100, 2.72 ने के लिख का 272/100, 12.8 ने के लिख का 128/10, 14.4 ने के लिख का 144/10। बहादुर तक क्लियर। अब देखो भाई कदे भी बटे में संख्या होने, कदे भी बटे में संख्या हो, और नु कह दे मान ले इस तरह 1/2 और 3/4 है, इनका एचसीएफ निकालो। तो क्या करोगे, ऊपर लगा दो एचसीएफ, नीचे लगा बिना पूछे एलसीएम। क्लियर भाई, ऊपर लगा दो, अगर एचसीएफ पूछ लिया तो ऊपर लगा एचसीएफ और नीचे लगा बिना पूछे एलसीएम निकाल दिया। अगर बाई चांस 1/2 और 3/4 का एलसीएम पूछ लिया तो क्या करोगे, ऊपर लगा दो एलसीएम और नीचे लगा बिना पूछे एचसीएफ, तारा उत्तर सही आवा जमा, कदे गलत को नहीं होगा, ठीक है। तो जो पहले पूछ लेना है भाई एचसीएफ निकालना है, तो ऊपर लगा एचसीएफ निकाल दो, अगर नु कहते एलसीएम निकालना है तो ऊपर लगा एलसीएम निकाल दो और नीचे लगा एचसीएफ निकाल दो। मतलब के दोनों निकालने जरूरी है, लेकिन पहले नु देखना है पूछ के रखा है, पूछ अगर एलसीएम रखा है तो ऊपर एलसीएम ले लो, अगर
पूछ HCF रखा है तो ऊपर HCF ले लो, लेकिन निकालने दोनों जरूरी है। जिस तरह इसमें के लिए पूछ लिया, HCF पूछ लिया, तो ऊपर लाके निकालेंगे आप HCF। तो 32, 272, 128 और 144, दो तरीके आ मैं इसके HCF निकालने और दूसरा बताऊंगा जो बड़ी आओगी संख्या। अब देखो 4 50 सारे ले भाई, 4 8 32, 4 6 24 और 4 8 32, 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 6 24, ये फिर 4 50 सारे के सारे, 4 2 8, 4 1 4, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36। अब देखो ये पार्ट अब कौन सा दिन है भाई, एक पार्ट अब कौन सा दिन, इसका मतलब अपना उत्तर उरे हो गया कितना 16। लेकिन नीचे वाले रह गए, नीचे वाले रह गए ने, इन चार आके लेवांगे आप एलसीएम लेवांगे भाई, क्योंकि ऊपर लगा HCF ले लिया तो इनका बिना पूछे के लेवांगे एलसीएम। 100 का, 100 का, 10 का और 10 का ले 10 50 सारे, 10 गुणा 10 100, 10 गुणा 10 1 और 1, फिर 10 50 है, 10 से कम 10, 10 से कम 10, 10 से कम, मतलब ये तो सारे एक एक रहे, तो कितना आ गया 100, 10 गुणा 10 है 100, तो बटे 100 कर दे उसके, यानी 16 बटे में 100। तो 2 0 है तो 2 अंक का पता लग जाएगी, 0.1 इसका आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब देखो इसी के बारे में एक बात बताऊंगा मैं, जिस तरह ये था 32/100 लिखा देना पा, 32/100 और 272/100। अगर इन्हें काट के करोगे ना भाई, काट मान ले, जिस तरह मान ले हम काटना नहीं सारे, तो 4 8 32, 4 25, 4 7 28, 4 6 24, 4 8 32, 4 25, तो भी क्या होगा वो पॉइंट में होगा अपने 16 पॉइंट में होगा वैसे में। तो इस तरह बढ़िया जब तक ना काटो, जब तक अपना क्वेश्चन सोल्व ना हो, जरूरत ना पड़े पूरी, जमा जरूरत पड़े ना जब एक काटियो, नहीं काटने की जरूरत को नहीं। ठीक है भाई, नेक्स्ट भाई यो क्या है भाई, यो देखो सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी बूझ दी तो क्या सबसे छोटा काटेंगे HCF, HCF निकालें तो छोटा उत्तर होगा। तो देखो भाई 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर है तो 2 मीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर है, तो 200 प्लस में 75 कितना आ गया 275 सेंटीमीटर। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, तो 500 प्लस है 52, 552, और 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर, तो 1196 सेंटीमीटर की लंबाई को पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग लाया जा सके। तो सीधी सी बात है, अब देखो ऑप्शन डालो, अब 1196 है, 1196 इस तय छोटा है, इस तय छोटा है, इसका मतलब ये उत्तर कौन नहीं हो सकता। अरे वो सेंटीमीटर में दे रखा तो मीटर में बनाओगे तो यो ही आ जाएगा, तो यो भी कौन नहीं हो सकता उत्तर। अब मीटर में देखा दे रखा 92 मीटर, यानी 9200 सेकंड, 9200 सेंटीमीटर हो गया, तो इन तो छोटा हो गया, तो यो भी कौन नहीं हो सकता, तो उत्तर सीधा ये हो जाएगा, निकालने की जरूरत को नहीं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ भाई। आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल, 16 रबड़ है, इरेजर है भाई, ठीक है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक खिलाड़ी के बीच बराबर से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष न बचे, तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी।
तो भाई कदे भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो नाप नाप का जो भी क्वेश्चन होगा भाई, मतलब भाई ऐसा कौन सा नाप है जो इन बराबर बांट दे, या फिर अभी आ गई 24, ये जिस तरह 24 नोटबुक आ गई, 32 पेंसिल आ गई, 16 रबड़ आ गया, सारे हम बांटने हैं। तो मतलब कोई भी शेष ना बचे तो के लिया करो आप HCF। तो ले लो भाई 24, 32 और 16। तो 4 छके 24, 4 अठा 32, 4 चौके 16, क्या बचा 2 पे, 2 तिये 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब ये है ना देख, एक पड़प है, तीन को नहीं जानती, तो इसका मतलब अपना 4 गुणा 2 उत्तर आ गया 8। भाई आसान समझ में आते होंगे, बिल्कुल 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 आसान तरीका जो है समझाने की कोशिश की जा रही है भाई। ये देखो भाई, अधिकतम संख्या आएगी भाई, अगर बांटना हो किसी भी चीज में तो क्यों के लिए होंगे आप HCF। तो अपना ये तो रहा होमवर्क है भाई। ये आ गया भाई अपना HCF। तो एक तरीका और देख लो भाई, 1048 और 1441, इसका HCF पूछ लिया अपन है, ये बड़ा सिस्टम अपन बिना ना लगे। तो एक काम करो, ये जो भाग विधि तय कर लिया करो इसने, ताकि अपन है दिक्कत ना हो। तो 1048 से कम 1048, 11 में 8 गए, 3 पूरे के रह गया 13, 13 में 4 गए 9, इसने बाहर ले लो। सॉरी एक और रह गया भाई, यो 393 इसने बाहर ले लो, और 1048 अंदर ले लो। तो 3 पे तो कौन सा 2 पे देखो भाई, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 3 3 9 और 1 10, सॉरी 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7 है भाई, 7 है और तो पूरा क्या रहेगा 2, और 14 में 8 गए 6, और पूरा क्या रहेगा 9, 9 में 7 गए 2। फिर ले लो भाई, इसने बाहर, इसने अंदर, किसने 393 में 262, 1 पे 262, 3 में 2 गए 1, 9 में 6 गए 3, और यो 1 131 आ गया। अब 262 फिर अंदर ले लो, 2 पर चल जाओ भाई, तो 262 आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो लास्ट पर में क्या है अपने 131, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 131। देखो भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ गई तो छोटा उत्तर काटेंगे, छोटा किसी के लिए काटेंगे HCF के लिए। तो 460 491 553 को विभाजित करती है, तो प्रत्येक मामले में 26 शेष बचे हैं। कितने प्रत्येक मामले में आ गया भाई, प्रत्येक मामले में 26 शेष बचा है, तो घटा दो भाई 460 माइनस 26 कितना बच गया, 10 में 6 गए 4, 5 में 3 2 गए 3, और यो 4 434, एक तो आ गया 434 भाई। दूसरा 491 में है, फिर 26 घटा दो, प्रत्येक में बचा है ना भाई, तो 11 में 6 गए 5, 8 में 2 गए 6, और यो 4 465। तीसरा 553, 553 में 26 घटा दो भाई, 13 में 6 गए 7, और 4 में 2 गए 2, और यो 5 527 आ गया। कितना गया 527। अब इन तीनों का के ले लो HCF भाई, के सबसे बड़ी संख्या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो उत्तर आप HCF निकाला, मतलब छोटा। तो कौन सा ले लो जो मतलब एक ना छोड़ के जो छोटा हो, उसने छोड़ के कौन सा, जिस तरह मान ले 434 और 465 है, इनमें तो एक सा कौन सा ले लो अंदर, जो 465 दे लिया, बाकी ये तो छोटा आ ही नहीं सकता, 434 बार,
एक पे 434, एक और 6 में 3 गए 3, 31 आ गया। 434 अंदर, 4 पे 4 3 12, ठीक है 14 पे चलेगा भाई, यानी 31 से कम है, 31 2 और 1, 31 चौके 124, तो उत्तर क्या अपना, उत्तर क्या हो गया 31। अब जो बाकी शेष रह गया ना 527 रह गया बाकी शेष, इसमें किस तो भाग देवांगे 31 तो भाग देवांगे, 31 से कम 31, 1 और 2, और 31 सत्ते 7 एकम 7, 7 दिए 21, यानी पूरा उरे भी 31 दबाग जा, उरे भी 31 दबाग, उत्तर की उतना हो जाएगा 31। नेक्स्ट भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या देखिए क्या करोगे, HCF भाई 1250 और 1615, प्रत्येक दशा में 4 5 6 बचे तो -4 -5, तो 1246 और 1610, इन दोनों का क्या लेना है HCF। अगर अपन नू कटता दिख है तो डायरेक्ट भी काट सका आप, जिस तरह 2 पे कटा है, देख 2 पे कटा है, पहले 2 पे 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, ये का 2 8 16 0 2 5 10 कट गया। ये और कितना है 7 पे कटा है, 7 8 56, 6 7 9 63, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 5 35 कट गया। ये और कटे हैं आगे को नहीं कटते, एक पार्ट है, तो इसका मतलब 7 दूनी 14, 14 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी से बड़ी अगर कह दी तो आप आके काटेंगे HCF, यानी छोटा उत्तर काटेंगे। 270 675 और 1215 को विभाजित किया जाए, प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, समान शेष बचे तो आपस में घटा दो भाई, समान शेष बचा है तो आपस में घटा दो भाई। जिस तरह 1215 है, 1215 है, 270 है और 675 है, ये आपस में घटा दो। ये 1275 में पहली संख्या घटा दें 270, ले भाई 1215 मत है 270 घटा दो भाई, 5 में 0 गई 5, 11 में 7 गए 4, और 11 में 2 गए 9, 945 आ गया भाई। अब तीसरी मत दूसरी घटा दो भाई, 675 मत है 270 घटा दो भाई, 5 0 4, 405 आ गया भाई। और पहली मत है तीसरी घटा दो, 1215 मत 675 घटा दो, 5 में 5 गए 0, 11 में 7 गए 4, और 11 में 6 गए 5, 540। तीन संख्या आ गया अपना, कौन सी ये आ गई भाई 945 आ गई एक, तो एक 405 आ गई और तीसरी 540 आ गई। अब देखो भाई इसका अपन सबसे बड़ी से बड़ी संख्या काटनी तो उत्तर के साथ देवांगे छोटा, तो देखो 5 पर सारी जाती तीनों 5 पे, 5 एकम 5 4, 5 8 40 और पानी में 48, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 एकम 5 5 0 और 5 8 40। अब देखो, अब 8 1 9 9 18, यानी जो इनका संख्या जोड़ के अगर 3 तबाग चले जाए, इसका मतलब वो 3 तबाग चली जाएगी। 8 9 17 1 18, यानी 3 तबाग जा है, इसका मतलब ठीक है। 8 1 9 भी जा है, 8 1 9 भी जा, तो इसका मतलब 3 तबाग और चली जाएगी। 3 6 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 3 9, 3 6 18। अब देखो 3 तो और जा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 में 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और जा है, 3 3 9, 300 के
12। अब देखो भाई अब नहीं जाती, तो 5 3 15, 15 नहीं 135, सारे गुणा करीब है मनोर की नहीं करें, तो कितनी आ गई 135। तो बी आंसर ठीक है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो रही है तो बाद में करवा देंगे। अब देखो भाई अपना एलसीएम का आ गया 15, 25 और 29। इसका क्या लेना हुआ अपन है एलसीएम। ले लो भाई 5 पे 5 3 15, 5 पे 25, ये 29 29 लिखते रुका। अब एक पार्ट अब जहाँ कौन सा है कौन जाता है, इसका मतलब पूरे गुणा कर दो चाहिए इनकी, ठीक है। 5 की और 5 की गुणा, और भाई इन सारे गुणा करते, 5 की 3 की 5 की और 29 की सबकी गुणा कर दो। तो 5 3 15, 15 पर 75, 75 की और 29 की गुणा कर दो भाई। 9 पंजे 45, 4 9 सत्ते 63 और 4 67, गुणा में 150, यानी 2 गुणा 75, 5 7 1 और 2, कितना आया 2175। तो उत्तर अपना कितना आ गया सी। ये देखो भाई क्या कहे, 3 घड़ियां क्रमश से प्रत्येक घंटे 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटे में डिजाइन करी गई। यदि वे 3 घंटे पहले बजी हो तो अब कितने समय बाद बजेगी। कदे भी राउंड वाला क्वेश्चन हो या घड़ी वाला क्वेश्चन हो, राउंड वाला हो या घड़ी का क्वेश्चन हो, वो उनका हमेशा के लिख दिया करा भाई एलसीएम, ठीक है। तो ध्यान रख ले कोई भी राउंड वाला क्वेश्चन हो भाई, वो भाई इतने बजे राउंड में या घड़ी में, राउंड में एक ही बात है, वही तो राउंड वाले वो है घड़ी। तो राउंड वाला कोई भी क्वेश्चन हो या फिर रेस मार दो आपस में, वो इतने इतने मिनट में मारा, वो इतने मिनट मारा, वो आपस में कब मिलेंगी। तो कोई भी मिलने वाला कोई भी किसा क्वेश्चन हो उसका एलसीएम ले लिया करो, फटाक देने देख दे। एक पार्ट अब 3 जा है, एक ना छोड़ेगी कौन जानते, तो इसका मतलब सीधा गुणा कर 6, यानी 6 घंटे बाद तो मतलब जो है प्रत्येक मिल जाएंगे मतलब बात जाए हैं, लेकिन उनका 3 घंटे पहले बाजी थी तो ईव को यहाँ बात जाएगी, तो 3 घटा दी इसमें तो 3 घंटे बाद से बात जाएगी। तो उत्तर अपना ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या पूछ ली तो बड़ा उत्तर जाएंगे आप, बड़ा उत्तर देने खातर के एलसीएम ले लो भाई। 6 7 8 9 और 12 से विभाजित करने पर शेष 2 3 4 5 और 8 भाई क्यों रहा देखें इंग्लिश में 8 बचता है, तो x का 150% कितना होगा। तो इसका मतलब क्या है भाइयों, इसका मतलब है इसका पहले तो एलसीएम ले लो। देखो एचसीएफ में है ना, अगर शेष दे रखा होगा तो वो पहले ही घट जाएगा एचसीएफ में, अगर एलसीएम में शेष दे रखा होगा ना वो बाद में घटेगा भाई, बस यह चीज थोड़ा ध्यान रखिए। जिस तरह 6 का 2 का अंतर कितना है 4, 7 का 3 का अंतर कितना है 4, 8 का 4 का अंतर कितना है 4, ये बार बार घटा है वो ही घटाना है, बस बार बार घटा है वह चीज, ठीक है। जिस तरह एलसीएम ले लो इनका 6 7 8 9 और 12, यो इनका लेना अपन है एलसीएम। क्या 50 2 पे
2 3 6, 7 2 चौके 8, 9 2 6 12, फिर 2 पे, 2 दूनी 4, 9 2 3 6, फिर 3 पे, 3 एकम 3, 7 2 का 2, 2 3 3 3 9, 3 एकम 3। अब जहां एक पार्ट है कौन सा है कौन जाता देखो, 7 2 3 कौन सा ही नहीं जाता, तो इन सारे गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 3 12, और तो 12 आ गया। 7 दूनी 14, 14 3 42, और 42 आ गया। कर दो भाई, 14 दूनी 12 दूनी 24, 2 12 चौके 48 और 2 50। हर बार घटाना रहा तो माइनस कर दो, हर बार घटा है तो माइनस कर दो भाई, तो कितना आ जाएगा 500। ठीक है, लेकिन अपन बताना क्या है, या तो वैल्यू एक्स की आई है तो एक्स नु का है, एक्स का 150% कितना होगा, तो एक्स का 150% काट दो। परसेंट मैंने सिखाया रहा, परसेंट दिख दे मोहल्ले में गली में कितने भी बटे 100 कर दो। 2 0 है 2 0, 15 पापी 76। आंसर कितना आ गया अपना 750। आशा है भाई क्वेश्चन तारे समझ में जरूर आते होंगे, फुल कोशिश करियो अपने जब समझ में आओगे। नेक्स्ट भाई, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष 12 20 11 और 50 बचता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, बहुत छोटी छोटी संख्या है, की काटेंगे अपन, छोटी काटेंगे तो बड़ा उत्तर देंगे, तो एलसीएम देंगे। तो देख सेम वो बचा है 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी, सॉरी 32 कर लियो भाई, जो 32 है 11 की जगह थोड़ा मिस प्रिंट हो रहा है, तो 32 कर लियो। चलो अभी करके देखा इसने, कदे यो गलती हो, हालांकि गलत तो कौन पावे, फिर भी देखो 16 24 36 और 54, तो ले लो भाई, क्या पे 4, 2 पे ले लो, 2 टे 16, 2 टे 12, 2 टे 18 और 2 टे 27, फिर 2 तो ले लो, 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 में 18 और 27, फिर 2 तो फिर ले लो, 2 दूनी 4, 2 3 6 9 और 27, फिर 3 तो ले लो भाई, 2 का 2, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 में 27, फिर 3 तो ले लो, 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखो भाई एक भी पढ़ बोल सारे एक पढ़ जन देखो नहीं, तो अब इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिए 72, 72 गुणा में 6 43, 432। अब उनको है 432 आ गया अपना, लेकिन देख 16 में 12 गए 4, 24 में 20 गए 4, 36 में 32 गए 4, 50 में 54 में 50 गए 4, हर दिशा में 4 चीज पता है, तो आप इसे 4 घटा दिया तो कितना आ गया 428। अपना आंसर कितना सी। नेक्स्ट भाई, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16 18 21 से भाग देने पर शेषफल 3 5 8 रहते हैं, तो अपना भाई यो तारा होमवर्क है। नेक्स्ट भाई, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी है जो 32 40 36 48 से विभाजित हो। पहले तनु बता दो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो है, तो अपन है छोटी क्लास में पढ़ोड़ा है, वह या होगा, देखिए 1 2 3 4, 4 नौके होंगे। ठीक है, इन नुका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32 40 36 48 से विभाज्य है। तो भाई
फल तो इन सारा का एलसीएम ले लो। 32, 40, 36 और 48। 4 बचा मेरे ख्याल से 16 वैसे भी जास का मन, लेकिन धीरे धीरे करके दिखाऊंगा मैं। 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अठा 32, 4 एकम 4, 4 निमे 36। फिर 4 पे ले लो भाई, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, 4 ते 10 और 9। फिर 2 पे ले लो एक पर, किस तरह कर सका, लेकिन अब एक एक लेना अपन है। 2 बजे 10, 9। अब ये 3 बजा देखो, 3 एकम 3, एक पार्ट अब नहीं बचने जी कोई भी। 3 तिया 9, देखो एक पार्ट अब जा है कौन सा, ये कौन जानता, पूरे गुणा कर दे उसकी। आसान गुणा करके दिखाऊं तो हमने, 5 दूनी 10, 1 0। ठीक है, 3 तिया 9 और 16 निमा, 4 चौके 16 और 3 तिया 9 और 16 निमा 144, 1440 है। ठीक है, तो जीरो देख लिया करो, मतलब सर जीरो कितने बना है तो उसके लिए पहले गुणा कर लिया करो। ठीक है, जिस तरह अपन है एलसीएम आ गया अपना 1440। अब आप उस तो भाग देवांगे 4 9 क्या थे, 1 2 3 और 4, किस तो भाग देवांगे भाई, 1440 तो भाग देवांगे। तो 14 चौके 56, 14 छक 84, 6 पे देखो भाई, 0 4 6 24, 2 4 6 24, 2 26, 2 4 एकम 4, 2 8। बस आगे ना बढ़ो, पहले तो बात तो उत्तर उरे आ जाएगा, क्योंकि इसने क्या पूछ रखी है, विभाज्य कौन सी संख्या विभाज्य होगी भाई, इन या विभाज्य होगी वो, बाकी तो शेष बचेगा, चलो घटा लो। फिर भी 9 मत 0 गए 9, 9 मत 4 गए 5, 9 मत 6 गए 3, 9 मत 8 गए 1। इसका कोई महत्व कौन है यहाँ पर। महत्व जब होता जब वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रखी हो, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रखी 4 अंक की, तो उरे गुणा कर दे, उरे उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ाने खातर क्या करेंगे आप, मेरा है अब नु कहेंगे, तो जो कुल टोटल है ना भाई, देख 9 9 9 9 यो आया है, इसमें तो शेष फल घटा देंगे, तो उल्टा फिर यो आ जाएगा 86 40। ठीक है, तो उत्तर उरे भी आस का था, और एक सवाल में हो उसका है बड़ी से बड़ी संख्या बता रखी ओड है। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई, देखो भाई 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगा भाई, 1 2 3 4 5 ये आकर। ठीक है, अगर इसमें तो एक भी घटा देंगे तो यू रह जाएगा, 4 अंक की रह जाएगी। ठीक है, एक भी बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन इससे बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब यह सही है। तो देखो भाई, पहले तो अपनी कोण में लिख लिया संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 या 5, यानी 4 तो 0 लगा दे और एक का है, तो यह अपनी बड़ी छोटी छोटी संख्या है अगर 5 अंकों की। अब इनका एलसीएम ले लो भाई, क्योंकि एलसीएम लेके ही भाग देवांगी इसने भाई। क्या है 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या है, जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो ले भाई ले लो, 12 24 48 60 और 96। 12 पे जा पहले तो, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 अट्ठे 96। 2 पर देख लो भाई, हलवा हो गया सिस्टम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 5 और 2 चौके 8। ये और जा है एक बार ये जानदार है 2 पे, 1 1 2 एकम 1 5 अरे 2 दूनी 4, ये नुए गुणा करके दिखा दे, मनतावड़ी मैंने पिछली बार करी थी, और अपोज करके। ठीक है, 5 दूनी 10 अरे 12 चौके 48, देखो 5 दूनी 10 तो अपन 0 लेंगे, 2 दूनी 4 12 चौके 48, 480 हो गया ना। अब देखो खेल यहां से स्टार्ट होता है भाई, इसमें के सिस्टम हुआ है,
तो भाग दे दो भाई 480 में। दो पर चला जाएगा पहले, 0 2 अट्ठे 16 1 2 चौके 8 रहेगा, 0 10 मत है 6 गए 4, ये रह गया ऊपर तैर ली 1 और 0। ठीक है, अब देखो योनु का है वह है 5 अंक छोटी छोटी संख्या बताओ जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः युक्त हो। छोटी से छोटी संख्या बतानी है तो अपना 1 लाख है, मतलब सॉरी 10,000 है ना, इसका जो इसका और इसका अंतर है, अगर इसका और इसका अंतर कितना जाएगा 80, यो जोड़ांगे नहीं इसमें भाई तो इसका समीपतम आ जाएगा, बिल्कुल पास वाला आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर सीधा 400 जोड़ेंगे, अगर घटावांगे नहीं 400 घटावांगे इसमें, सीधी बात है घटाया करा तो 400 घटावांगे नहीं इसमें तो कितना हो जाएगा 6 9 96 हो जाएगा, 4 अंक की हो जाएगी यार। ज्यादा है इन दोनों का अंतर आ करे, भागफल का और शेषफल का जो अंतर है वो इसमें जो छोटी छोटी संख्या है उसमें जोड़ दिया करो, अपना उत्तर बिल्कुल करेक्ट आऊंगा। ठीक है, अरे ये चीजें भाई कोई नहीं सोचता रटवा है, लेकिन ये चीज एक बार तुम 2 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना सब आ जाएंगे भाई, सारे के सारे आ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट भाई, ये देखो भाई यूं क्या है भाई, छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी छोटी संख्या तो आप एलसीएम काट देंगे, इस तरह 5 6 7 और 8 से भाग हो जाए तो एलसीएम ले लो भाई, कितना आ जाएगा एलसीएम में, भाई 2 पर चल जाएगा, 2 3 6 7 2 चौके 8, 3 4 और 5 और 7 एक पार्ट कौन जान दे तो गुणा कर दो, 5 दिए 15 15 दूनी 30 और 7 चौके 28, 28 गुणा में 30 84 यानी 840 आ गया भाई। अब उनका 3 तो शेष बचे तो x प्लस 3 धर लो बटे 9 से भाग दो। ठीक है भाई, तो 9 में 81 30 9 3 27 3, अच्छा अच्छा 2 से भाग देना था भाई, सही था वो बिल्कुल। देखो 840 9 तो भाग देते भाई, 9 में 81 3 बच गया, 9 3 27 फिर 3 बच गया तो 3 गुणा x प्लस 3 यो बच गया भाई शेष अपना, पर 9 तो भाग होना चाहिए। तो पुटिंग सिस्टम हुआ करा भाई, देखो पुटिंग सिस्टम पहले 1 धर के देखा, फिर 2 फिर 3 और फिर 4 नू धर के देखा करा एक्स की वैल्यू आप अब देखो 1 धर दिया, पहला तो पूरा 1 धरांगे ना तो 3 एकम 3 और 3 6 बनेंगे, 2 धरांगे ना 2 3 दूनी 6 और 3 9 हो जाएंगे, तो पूरा 2 धर दो भाई, 8 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 प्लस 3 है तो 1683 हो गया भाई कुल टोटल, तो 1683 ऑप्शन में सी है, तो इसका मतलब उत्तर यो है। नेक्स्ट भाई, अच्छा भाई ये नु क्या है भाई, सबसे छोटा गुणज 4 5 6 7 8 से व्यक्त होने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे हुए, तो किसका छोटा गुणज है भाई 13 का, देखो ऑप्शन उसमें दे रखा है ऊपर है, पूरे थोड़ा गड़बड़ हो रही है तो इस तो देख लो भाई 13 का गुणज है, तो देख लो एक बार मैं करके दिखा दूं पहला ये क्वेश्चन, फिर अगला तुम कर लो। 4 5 6 7 और 8 ले लो एलसीएम, 2 2 दूनी 4 5 2 3 6 7 2 सौ के 8, फिर 2 पे 2 एकम 2 5 3 7 2 दूनी 4 कौन करते 5 दूनी 10 7 21 21 के
84 यानी गुणा करिए बस बने 21 चौके 84 840 हो गया भाई। अब नु कहे दो तो शेष बचे, तो शेष बचा तो x मान लो भाई, प्लस दो शेष बचेगा और किससे भाग होना चाहिए 13 तय। तो 13 डायरेक्ट भाग करके देख लो, 13 13 6 78 भाई, 884 में तो घटा दो भाई 6, और 13 चौके 52, कितना बच गया 8, 8x है प्लस 2, सॉरी भाई 9 नहीं 13 था भाग होना चाहिए, 13 थे। 13 से भाग किस तरह जाएगा भैया, जब आप x की वैल्यू 8, x की वैल्यू अगर 2 दर दिया 3 दर दिया प्लस 2, 8 3 24 से 2 26, 26 बटे में 13, इसका मतलब 3 दर है अपना 16 हो जाएगा। तो 840 गुणा में 3 प्लस का 2 बटे में 13, तो कर दो भाई गुणा 0, 8 4 12, 1 8 24 रह गए 25, प्लस में 2 है और बटे 13, तो जोड़ दो इसने 2522, तो 2522 ऑप्शन में है योरा सी, तो सी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफी, बाकी नेक्स्ट चैप्टर में कराएंगे भाई।